हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्राउन स्टडी में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के इस शो में आज हम लोग 11 जनवरी के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। 10 जनवरी 1975 को नागपुर महाराष्ट्र के अंदर दोस्तों प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था। इसी वजह से उस तिथि को याद रखने के लिए 2006 में मनमोहन सरकार ने प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाने का फैसला लिया। अगर बात करें 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों 14 सितंबर को हिंदी दिवस या राष्ट्रीय हिंदी दिवस कहें तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस बात करेंगे तो 10 जनवरी की, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस बात करेंगे तो 14 सितंबर की, ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक संस्कृति के आयाम का विमोचन किया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में संस्कृति के आयाम ये पुस्तक लिखी थी मनोरमा मिश्रा ने। किसने? मनोरमा मिश्रा ने दोस्तों। और इनका विमोचन किया है किसने? वीके सिंह ने। वीके सिंह ये दोस्तों रिटायर्ड जनरल हैं। वर्तमान में ये केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री हैं दोस्तों, वीके सिंह जी। इन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया है। अगर बात करें रघुराम राजन की, तो रघुराम राजन ने ब्रेकिंग द मोल्ड पुस्तक लिखी है। वहीं हुमा कुरैशी जी ने जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने 2026-27 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है? तो 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य ये गुजरात ने रखा है। किसने रखा है? गुजरात ने रखा है। वर्तमान समय में दोस्तों गुजरात भारत की इकोनॉमी में 8.3% का योगदान रखता है। आने वाले समय में इसको बढ़ाकर ये 10% करना चाह रहा है और इस तरफ ये बढ़ रहा है। अगर बात करें गुजरात की, तो गुजरात के सीएम हैं भूपेंद्र भाई पटेल, यहाँ के गवर्नर आचार्य देवव्रत जी हैं और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। अभी हाल ही में एनएचपीसी ने गुजरात में कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण करने का फैसला लिया है। वाइब्रेंट गुजरात समिट भी दोस्तों हाल ही में गुजरात के अंदर चल रही है, वाइब्रेंट गुजरात समिट। और इसमें चेक गणराज्य के जो पीएम हैं पेट्रे फियाला, ये मुख्य अतिथि के तौर पर इनको बुलाया गया है। और अभी हाल ही में 4 देशों के राष्ट्राध्यक्ष वर्तमान में गुजरात के अंदर आए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो रेलवे बोर्ड के सचिव के रूप में दोस्तों ये नियुक्त किया गया है अरुणा नायर जी को। अरुणा नायर है, ये इनकी इमेज है अरुणा नायर जी की। दोस्तों ये सचिव हैं, रेल बोर्ड की सचिव नियुक्त की गई हैं। अगर बात करें रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो वो बनी थी कौन? जया वर्मा सिन्हा जी। जया वर्मा सिन्हा जी दोस्तों बनी थी, जया वर्मा सिन्हा जी। ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ बनी थी। 118 सालों में ये पहली बार महिला थी दोस्तों। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1905 में हुई थी, 1905 में। उसके बाद से पहली महिला अध्यक्ष ये बनी है जया वर्मा सिन्हा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें इंद्रमणि की, तो इन्हें बिम्स्टेक के नए महासचिव बनाया गया है, इंद्रमणि जी को। गीतिका मेहता को निविया इंडिया की एमडी बनाया गया है और रघुराम अय्यर को भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ के पद पर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्रेबियल अटल किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो ग्रेबियल अटल दोस्तों ये 34 वर्ष की अवस्था में फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं और फ्रांस के पहले ये समलैंगिक प्रधानमंत्री भी हैं, सबसे युवा भी हैं और समलैंगिक भी हैं। 34 वर्ष की उम्र में ये बने हैं ग्रेबियल अटल, ये इनकी इमेज है। फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं इमैनुअल मैक्रोन, जिन्हें 26 जनवरी की जो परेड होती है भारत में 2024 में जो होने वाली है, उसके लिए इनको आमंत्रित किया गया है। इन्होंने निमंत्रण स्वीकार भी कर लिया है और ये गणतंत्र दिवस परेड पर भारत में आएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया के पहले प्राइवेट मून मिशन के तहत पेरेग्रीन 1 लैंडर का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण करने वाला देश कौन सा बना है?
तो ये बना है अमेरिका है। अमेरिका है दोस्तों, अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी एस्ट रोबोटिक नामक कंपनी ने इसे विकसित किया है और ये दुनिया का पहला कॉमर्शियल लैंडर है जो कहाँ पर लैंड होगा, मून के दक्षिण जो पोल है जहां पर भारत ने लैंड किया था चंद्रयान 3 को, दक्षिणी ध्रुव पर, वहां पर दोस्तों ये 23 फरवरी को वहां पर जाएगा, लैंड होगा 23 फरवरी को। अगर बात करें चंद्रयान 3 की, तो चंद्रयान 3 दोस्तों 14 जुलाई को प्रक्षेपित हुआ था, 23 अगस्त को पहुंचा था और इसे किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, तो LV-M3-M4 रॉकेट से, LV-M3-M4 रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया था। इसका रॉकेट भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला मून मिशन था दोस्तों। अब इसे लॉन्च किया गया है पेरेग्रीन 1 लैंडर को। इसमें नासा ने भी अपना दोस्तों इंस्ट्रूमेंट लगाया है और ये अपने साथ मानव अस्थियां भी लेकर गया हुआ है। अगर ये सफलतापूर्वक वहां पर लैंड हो गया जाकर चंद्रमा पे दोस्तों, तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला अमेरिका दूसरा देश भी होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में फोन पे ने अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रवाह के लिए नया सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों फोन पे ने अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग के लिए, किसके लिए, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रभाग के लिए सीईओ ये रितेश पाई जी को बनाया है, रितेश पाई जी को। ये रही इनकी इमेज रितेश पाई जी की। अगर बात करें फोन पे के संस्थापक कौन है इसकी, तो फोन पे के संस्थापक और सीईओ समीर निगम जी हैं। समीर निगम ये फोन पे के संस्थापक और सीईओ हैं। उसी के अंदर एक प्रभाग है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रभाग, इसके सीईओ बनाए गए हैं रितेश पाई, लेकिन पूरी कंपनी के नहीं है। पूरी कंपनी की बात करेंगे तो समीर निगम ही हैं, ठीक है। अगर बात करें फोन पे ये स्थापना कब हुई, तो 2015 में इसकी स्थापना हुई थी फोन पे की दोस्तों। और इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु के अंदर है। कहाँ पर है, बेंगलुरु के अंदर है इसका मुख्यालय। अगर बात करें विकासशील जी की, तो इनको एडीबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और प्रमोद अग्रवाल जी को बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी के बाद 3 मंत्रियों को निलंबित कर दिया है? तो अभी हाल ही में मालदीव ने दोस्तों, किसने, मालदीव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी के बाद वहां के 3 मंत्रियों को निलंबित कर दिया है। दोस्तों मालदीव में भी हाल ही में कुछ समय पहले चुनाव हुआ था जिसमें राष्ट्रपति बने थे मोहम्मद मोइजू। ये दोस्तों चाइना प्रो हैं, यानी चाइना के विचारधारा वाले राष्ट्रपति हैं दोस्तों। अभी हाल ही में लक्षद्वीप में भारत के प्रधानमंत्री गए थे लक्षद्वीप में दोस्तों, और इन्होंने वहां पर थोड़ा टाइम स्पेंड किया। इसके बाद से वहां के 3 मंत्रियों का बयान आता है जिसमें वो इजराइल की कठपुतली और विदूषक कहते हैं प्रधानमंत्री जी को। इसके बाद से वहां के 3 मंत्री जो मरियम सियूना, मालसा शरीफ और महजूम माजिदी थे, इनको निलंबित कर दिया है वहां के राष्ट्रपति ने। जिसके बाद से दोस्तों बाइकॉट मालदीव बहुत तेजी से ट्रेंड करने लगा है और लक्षद्वीप में जाने की होड़ सी मच गई है। अब लोग लक्षद्वीप जाना चाहते हैं। इसी क्रम में भारत सरकार ने लक्षद्वीप के अंदर दोस्तों एक रनवे बनाने का फैसला किया है जिसमें कॉमर्शियल फ्लाइट्स जो होंगी और जो लड़ाकू विमान होंगे उन्हें उतारा जा सकेगा। और अभी टाटा ग्रुप ने वहां पर 2 होटल्स भी बनाने की घोषणा कर दी है। बड़े होटल्स 2026 तक बनने की उम्मीद है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में पेइंग गेस्ट योजना शुरू की गई है? तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में दोस्तों पेइंग गेस्ट योजना को शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश में। इसको जो लोग अयोध्या जाएंगे दोस्तों उनके लिए वहां पर अभी इतने सारे होटल्स नहीं हैं और 22 जनवरी को बहुत ज़्यादा भीड़ भी होने वाली है, उसके बाद भी होने वाली है। तो वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनके लिए सरकार एक प्रकार से स्कीम लेके आई है कि वहां पर लोग जाकर रह सकते हैं। और पेइंग गेस्ट का मतलब होता है कि वो खाना भी खाएंगे और उसके लिए वो पे कर देंगे। तो अगर किसी के यहाँ 1 रूम खाली है या 2 रूम खाली है तो वो एक पेइंग गेस्ट रख सकते हैं अपने हिसाब से। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में श्रीलंका के पर्यटन के लिए स्रोत बाजारों की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर है?
तो दोस्तों श्रीलंका के पर्यटन के लिए स्रोत बाजारों की सूची में भारत शीर्ष पर है। भारत शीर्ष पर है। वर्ष 2023 में 3 लाख से अधिक भारतीय वहां पर पर्यटन के लिए गए थे। 3 लाख से अधिक भारतीय श्रीलंका गए थे दोस्तों पर्यटन के लिए। इससे श्रीलंका को अच्छी खासी अर्निंग होती है पर्यटन के तौर पर। जैसे मालदीव को अभी तक बहुत अच्छी हो रही थी, अब मालदीव ने ऐसा कहा है कि लक्षद्वीप की तरफ सभी बढ़ चुके हैं और हमें लगता है इससे मालदीव को भारी नुकसान होने वाला है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।